चौथा क्वेश्चन देख लो। HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9। एलसीएम ज्ञात करना है दो संख्याओं का। कैसे ज्ञात करते हो पता है ना? दो संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है? उन संख्याओं का एलसीएम गुणा HCF। पता है सबको? दो संख्याएं दी है ना, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? उनके एलसीएम तथा HCF का गुणा या गुणनफल। नीचे लिखेंगे संख्याएं कौन कौन सी है। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 बराबर एलसीएम गुणा HCF। संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? उनके एलसीएम गुणा उनका HCF। यानी कोई भी दो या तीन कितनी भी संख्याएं हो उनको आपस में गुणा करोगे, उनका एलसीएम लोगे, HCF लोगे। एलसीएम और HCF किसके बराबर होता है? संख्याओं के गुणा के। या क्या दिया गया है क्वेश्चन में? दो तो संख्याएं दे दी, इसके अलावा क्या दिया गया है? एलसीएम नहीं दिया गया है। हाँ, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखो एलसीएम, इसको तो यहीं रहने दो। 9 को भाग देना है क्या? नीचे लेके आओगे। वज्र गुणा करना है क्या? नहीं करना। करना है, देखो इसको नीचे नहीं लेके आओगे। नीचे लेके आओगे ना, एलसीएम ही तो ज्ञात करना है, तो एलसीएम को वही रहने दो। क्या हम ऐसे थोड़े करेंगे? एलसीएम को इधर लेके आएंगे, इनको उधर लेके जाएंगे? नहीं, एलसीएम को रहने दो। 9 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो यहां लिख देंगे 306 गुणा 657 बट्टा क्या हो जाएगा? 9। समझ आया सबको? एलसीएम गुणा 9, तो 9 को नीचे ले लिया। अब भाग जा रहा है क्या? देखो 9 का सीधा जा रहा होगा किसी में, तो इसमें जा रहा है 9 का। देख लो जा रहा है क्या? 9 3 27, कितना बच रहा है? 3। और उसके बाद 36, 36 में कितनी बार जाता है? 4 बार। 9 चौक 36। पूर्ण कर लेते हैं 657 का 34 से। 4 से तो 28, 20 और 2 22, 24 और 2 26, 7 3 21, हासिल की 2, 5 3 15, 15 और 2 17, हासिल की 1, 6 3 18 और 1 19। गुणा सही है क्या? चेक कर लो। 8 3 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12 2, कितना आ गया है? 22,338, 22,338 क्या आया है? LCM। क्लियर हुआ ना? यहां लिख देते हैं LCM बराबर, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या जांच करना है? कि कोई भी प्राकृत संख्या n की जगह क्या रखना है? 1 से लेके अनंत कुछ भी मान लो, चेक कर लेंगे। 6 की घात n क्या 0 पे समाप्त हो सकती है क्या? पहले ऐसे देख लेते हैं, 1 2 रख। n क्या है? प्राकृत संख्या है ना? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती है, 2 3 4 ऐसे कहां तक चलती है? क्या हम अनंत तक चेक करेंगे? नहीं, 1 2 रख के देख लेते हैं। 1 रखोगे तो देखो 6 की घात, यहां लिख देता हूं n बराबर 1, तो 6 की घात 1 बराबर क्या होगा? 6। क्या 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं ना। n बराबर 2 रखेंगे तो 6 की घात 2 कितना हो जाएगा? 36। किस पे समाप्त हो रहा है? 6 पे, 0 पे नहीं हो रहा है। n बराबर 3 रखोगे तो 6 की घात 3 कितना हो जाएगा? 216 होगा क्या? 37 गुणा 6, 36, 18 और 3 21, 216।
चेक करोगे तो जीरो पे समाप्त नहीं होगी, ये तो लॉजिक नहीं हुआ। कितनी देर चेक करेंगे, कितना चेक करेंगे। जीरो पे समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 क्या होना चाहिए, पहले बताया था ना। किसी संख्या का जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में दो तथा 5 होने चाहिए। अच्छा, 2 तथा 5 क्यों होने चाहिए, क्योंकि यदि जीरो होगा, मान लो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 20, ये 10 का गुणज है क्या, 10 गुणा 2 है क्या। जैसे मैंने लिख दिया 50, इसमें 10 आ रहा है क्या 50 में, ये बता दो। जीरो पे समाप्त होगी उसमें 10 पक्का आएगा, और 10 किससे मिलके बनता है, 2 गुणा 5। समझ आ रहा है, 2 गुणा 5, 10 किससे बनती है, 10 होता है 2 गुणा 5। तो जीरो पे समाप्त कब होगी, जब उसमें क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। अब देखो इसमें कहीं भी आ रहा है क्या 5, क्या इसमें 2 नहीं आ रहा है, 2 ही नहीं आ रहा 6 में, 2 तो आ रहा है 6 में, 2 ना आ रहा है ना, क्या 5 आ रहा है। अब देखो 6 की घात n बराबर क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 गुणा 3 की घात n लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या, 6 के टुकड़े कर दिए, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 गुणा 3 घात लगा दी n। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात n गुणा 3 की घात n लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। अब देखो इसमें कहीं 5 नजर आया है क्या, नहीं आया ना, 5 नजर नहीं आया, तो यह जीरो पे समाप्त किसी भी n बराबर 1 2 3 किसी के भी लिए जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती है। 6 की घात n में 2 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या के लिए यह जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अच्छा, कैसे सिद्ध करोगे, सबसे पहले यह बताओ भाज्य संख्या होती कौन सी है, जिसके कम से कम 2 टुकड़े तो होते हैं ना, होते हैं ना, जिसके कम से कम 2 टुकड़े हो ना, यही समझ लो आसान भाषा में, जिसके कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे 6 भाज्य है ना, कौन कौन से टुकड़े होंगे 6 के, 2 गुणा 3, जैसे 9 3 गुणा 3, जैसे 15 3 गुणा 5। समझ रहे हो, भाज्य कौन सी होती है, जिसके कम से कम 2 भाज्य गुणनखंड तो पक्का हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 ऐसे टुकड़े जो अभाज्य हो। अच्छा, 5 भाज्य संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि उसके टुकड़ा तो 5 ही होता है, 5 गुणा 1 होता है क्या, 5 गुणा 1 होता है, लेकिन 1 क्या है, भाज्य है क्या, भाज्य कुछ भी नहीं है, न भाज्य और नहीं है भाज्य, इसलिए जिसके कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड हो क्या कहलाती है, भाज्य। अब इसको कैसे सिद्ध करना है, देखो बहुत ही आसान है।
इसमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन ले लेंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, गुणा भी नहीं करना। इसमें क्या कॉमन आ रहा है ये बता दो मुझे। तो 7 कॉमन नहीं आ रहा, 13 कॉमन आ रहा है। देखो ये तो गुणा में लगातार, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस के बाद ही तो लेते हैं ना कॉमन, प्लस माइनस होता है। तो 13 कॉमन आ रहा है पहले में। 7 गुणा 11 गुणा 13, ये देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस में 13। अब देखो क्या कॉमन है, 13 कॉमन है ना, तो 13 कॉमन है, तो 13 को लिख देता हूं मैं यहाँ पे। पीछे क्या बचा, इसमें देखो क्या बच रहा है, 7 गुणा 11 प्लस में क्या बच रहा है, 13 को तो बाहर निकाल लिया, अब क्या बचा, 1 ही तो बचा। अरे कॉमन लेते हो तो उस संख्या में 1 बच जाता है, 1। गुणा करना जरूरी है क्या? गुणा करना जरूरी नहीं है, यदि करो तो कर लो, ना करो तो भी बाज्य संख्या है। बाज्य कैसे हो गई ये बताओ। देखो 1 क्या टुकड़ा आ गया, 13 पहला टुकड़ा है ना, ये अभाज्य है ना, ये भी एक बड़ा टुकड़ा है, भाज्य अभाज्य हमें नहीं पता। आ गए ना 2 टुकड़े, गुणा करके लिख दो, जैसे 13 और यहां लिख देता हूं 7 11 77, 77 और 1 78। अब बताओ 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हो गए ना, तो भाज्य हो गई, ये तो सिद्ध हो गई। अतः यह भाज्य संख्या है। हमें इसका गुणा करने से मतलब नहीं है कि उत्तर कितने आ रहे, उत्तर निकालने नहीं है। क्या सिद्ध करना था, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है, बस भाज्य बता दो, गुणा क्यों करेंगे। अतः यह भाज्य संख्या है। दूसरी वाली भी बता दो कैसे करोगे, अब तो बता दो, हो जाएगा ना। क्या करना है इसका, इसमें क्या कॉमन है ये बताओ पहले। 5 कॉमन है क्या, मैं 5 को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो नहीं रहेगा, 1 का गुणा में कोई मतलब है नहीं, प्लस में होता है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखो, मत लिखो, एक ही बात है, प्लस में क्या रहेगा, 1। अब बता दो क्या होगा, 2 टुकड़े तो हो चुके हैं, 5 7 6 4 3 गुणा कर दो, 3 गुणा 2 6 6 चौक 24, 24 गुणा 6 कितना होता है, 144। 144 का 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल की 3, 7 और 3 10, सॉरी हाँ 10 है ना, 7 और 3 10, 1008। प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में क्या लिखोगे, 1 है ना। अच्छा यहां तक करते हो ना, यहां तक तो भी ठीक है, उत्तर तो एकदम बढ़िया है, आपका उत्तर आ चुका है। लेकिन आप यहां तक करो तो और बढ़िया है, 2 टुकड़े स्पष्ट नजर आएंगे। यहाँ थोड़ा जैसे दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है अंतर। आगे लिख देते हैं, 5 गुणा में 1 0 0, क्या लिखूं, 9। अब बताओ 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए, हो गए ना, नीचे लिख दो। अतः यह भाज्य संख्या है। हो गया ना स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब एक वर्ताकार पथ है और यहां से एक पॉइंट है, मान लो कुछ भी, ओ पॉइंट मान लो इसको। यहां से रवि चलना प्रारंभ करता है, यहां से सोनिया चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही टाइम पे शुरू होते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है, एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगता है, 18 मिनट। रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। समझ आ रहा है। अच्छा उसमें कुछ एलसीएम एचसीएफ ऐसा कुछ है क्या इसमें, हाँ एलसीएम ही ज्ञात करना होगा, लेकिन हमें समझ पहले थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, हाँ 18 मिनट सोनिया को, रवि को 12 मिनट। 18 यहाँ लिखा है 12, बराबर करना है।
तो किससे गुणा करोगे इसको, ये बता दो। यदि मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूं, इसको किससे करना पड़ेगा, 15 से। मान लो सोनिया 10 चक्कर में दूरी तय करती है ना, तो कितना मिनट लगेगा, 180 मिनट। 180 मिनट कितना होता है, 3 घंटा, यानी 3 घंटा के बाद में मिलसी। ठीक है, अटकत तो यो 12 गुणा 15 कितना होता है, 180 कितना घंटा होता है, 180 मिनट 3 घंटा, कहने का मतलब बराबर हुआ ना। तो सोनिया ने कितने चक्कर लगाए, 10। रवि ने कितने चक्कर लगाए, 15। क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो फास्ट घूम रहा है ना, फास्ट घूमेगा तो ज्यादा चक्कर लगाएगा, और सोनिया धीरे चल रही है तो इसने कितने चक्कर लगाए, 10। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों तो बराबर ही है। अरे समय बराबर लगेगा ना, समय बराबर होगा। हमने क्या माना है, अक्स और वाई माना है ना, हमें पता नहीं है कितना लगेगा, समझाने के लिए 10 और 15 बताया। यह क्या है, अक्स, यह क्या है, वाई। समझ रहे हो ना, बराबर समय लग रहा है, दोनों को बराबर ही तो लगेगा, तभी तो आपस में मिलेंगे ना एक ही जगह पे। ये दोनों किसी भी एक संख्या के गुणनखंड है या नहीं है, ये बता दो, है क्या, हाँ नहीं, यह नहीं बोल रहा है कि इसके गुणनखंड क्या है, ये दोनों यानी इन दोनों का किसी एक संख्या में भाग जा रहा है क्या, इन दोनों का, तभी तो होगा। जैसे मैं यहां लिख देता 5x और यहां होता 3y, अब क्या आता, ऐसी कौन सी संख्या होती जिसमें इन दोनों का भाग जाता, कौन सी होती, अरे 15 नहीं होती क्या, मतलब 5 और 3 किसी एक संख्या के क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड ही तो है ना, यदि बराबर है तो टुकड़े तो ये किसी में कॉमन आ रहा है 5, तो किसी में क्या कॉमन आ रहा है, 3। अब दोनों का गुणा क्या होगा, 15। करने का मतलब क्या है, क्या याद करना है हमें, एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम किसका, 18 और 12 का, एलसीएम 12 और 18 कितना होगा, बता सकते हो क्या, सीधा ही टुकड़े करके लिखूं, ऐसे लिख दो, 12 का 2 6 2 3 3 ये क्रॉस। अब 18 का निकाल लो, 18 2 9 3 3 3 क्रॉस। अब एलसीएम बता दो इसके क्या होंगे, पहले के टुकड़े क्या है, 12 वाले के 2 की घात 2 गुणा 3, इसके क्या है 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। तो लघुत्तम में क्या क्या लिखोगे, एलसीएम बराबर 2 की घात कितनी, 2, 3 की घात 3 तो है ही नहीं, 3 की घात 2, 2 की घात 2 कितना 4 गुणा 9 बराबर 36, यानी 36 मिनट के बाद वो वापस उसी स्थान पे मिलेंगे। अब देखो यहां देख लो, 18 और 12 में 36, किससे गुणा करूं 18 को ताकि 36 हो, 2 से कर दें। यहां देखो 18 गुणा 2 बराबर 12 गुणा कितना 3। हमने क्या माना था, मान लो सोनिया को अक्स चक्कर लगाने में कितने चक्कर लगाती है सोनिया, 2। रवि कितने चक्कर लगाता है, 3। और कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। क्लियर हुआ ना।